टेक्निकल फैक्ट एंड ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ऑल इन वन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टेक्निकल फैक्ट एंड रिस्क में आपका स्वागत है। कंटेंट्स सूची। एक, भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। 2, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म, परिवार एवं प्रारंभिक जीवन। 3, पढ़ाई लिखाई के लिए करना पड़ा काफी संघर्ष। 4, एक प्रख्यात वैज्ञानिक के तौर पर कलाम जी। 5, देश के सबसे पहले गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम। 6, राष्ट्रपति पद छोड़ने का बाद का सफर। 7, एपीजे अब्दुल कलाम जी की किताबें। 8, अब्दुल कलाम जी को मिले पुरस्कारों की लिस्ट। 9, एपीजे अब्दुल कलाम जी के महान विचार। 10, अब्दुल कलाम जी की मृत्यु। एक, भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। एपीजे अब्दुल कलाम। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें एवं पहले गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे। उनके अधारा भारत देश की प्रगति के लिए किए गए महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट कामों की वजह से आज भी देश उन्हें याद करता है। उनके प्रति आज भी सभी देशवासियों के हृदय में अपूर्व सम्मान है। वे जनता के सबसे चहेते और लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। फर्स्ट मिसाइल बाय एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल ट्रांसपोर्ट बाय बाइसिकल। इसके साथ ही वे एक मशहूर भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर भारत को एक नई दिशा दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी देश के ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम देश में अग्नि मिसाइल को उड़ान दी। इसलिए उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल कलाम जी दूरदर्शी सोच वाले प्रख्यात वैज्ञानिक, महान व्यक्तित्व वाले एक प्रभावशाली वक्ता एवं ईमानदार और कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे हर किसी की जीवन के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष की कड़ी कसौटियों से गुजरकर सफलता की असीम ऊंचाइयों को छुआ है। उनके प्रेरणात्मक विचार आज भी लाखों युवाओं के अंदर आगे बढ़ने का जोश और जज्बा पैदा करते हैं। आइए जानते हैं भारत के इस प्रभावशाली और महामहिम व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। 2, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म, परिवार एवं प्रारंभिक जीवन। एपीजे अब्दुल कलाम फैमिली। 15 अक्टूबर साल 1931 को तमिलनाडु में रामेश्वरम के धुंचकोड़ी गांव में एक मछुआरे के घर में एपीजे अब्दुल कलाम जी जन्मे थे। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे जैनुलैब्दीन और अशियम्मा की सबसे छोटी संतान थे। एपीजे अब्दुल कलाम हाउस। अब्दुल कलाम जी के पिताजी मछुआरों को नाव किराए पर देकर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अब्दुल कलाम जी से बड़े 3 भाई और एक बहन थी। घर की माली हालत सही नहीं होने की वजह से अब्दुल कलाम जी को शुरुआत से ही काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन वे इन कठिनाइयों से कभी घबराए नहीं बल्कि सच्चे दृढ़ संकल्प और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहे और आगे चलकर उन्होंने अपने जीवन में असीम सफलताएं हासिल की। 3, पढ़ाई लिखाई के लिए करना पड़ा काफी संघर्ष। श्वार्ट्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल। बेहद गरीब घर में पैदा होने की वजह से अब्दुल कलाम जी को अपनी पढ़ाई के लिए भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। वे अखबार बेचकर जो भी पैसे कमाते थे उससे अपनी स्कूल की फीस भरते थे। अब्दुल कलाम जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा रामनाथपुरम श्वार्ट्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। सेंट जोसेफ्स कॉलेज। इसके बाद साल 1950 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज से फिजिक्स विषय से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने 1954 से 1957 तक मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एरोस्पेस साइंटिस्ट। इस तरह कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बाद में देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए और भारत के सबसे मशहूर वैज्ञानिक के रूप में अपनी पहचान बनाई। 4, एक प्रख्यात वैज्ञानिक के तौर पर कलाम जी। एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ। अद्भुत प्रतिभा वाले व्यक्तित्व अब्दुल कलाम जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक के तौर पर काम कर अपने करियर की शुरुआत की। हमेशा कुछ नया और बड़ा करने की चाहत रखने वाले कलाम जी ने अपने वैज्ञानिक करियर की शुरुआत में ही एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिजाइन तैयार कर लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ा था। एपीजे अब्दुल कलाम इसरो।
वहीं इसमें कुछ दिनों तक नौकरी करने के बाद वे इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी रहे। फिर साल 1962 में वे भारत के महत्वपूर्ण संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़े। फिर सन 1962 से 1982 के बीच वे इस अनुसंधान से जुड़े और कई अहम पदों पर कार्यरत रहे। इसके बाद अब्दुल कलाम जी को भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के पद का कार्यभार सौंपा गया। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब्दुल कलाम जी ने यहां प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर रहते हुए भारत में अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया, जिसे साल 1980 में पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित किया गया। कलाम जी की इस सफलता के बाद उन्हें भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बना दिया गया। विलक्षण प्रतिभा के धनी कलाम जी ने इसके बाद स्वदेशी गाइडेड मिसाइल की डिजाइन तैयार की एवं भारतीय तकनीक का इस्तेमाल कर अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाकर विज्ञान के क्षेत्र में न सिर्फ अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत को तकनीकी रूप से संपन्न राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पोखरण, जैसलमेर। इसके बाद सन 1992 से लेकर दिसंबर 1999 में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने भारत के रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार के तौर पर काम किया। वहीं इस दौरान अटल वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी और इसी समय दूसरी बार APJ अब्दुल कलाम जी की देखरेख में राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किए गए और इसी के साथ भारत परमाणु हथियार बनाने वाला परमाणु शक्ति से संपन्न और समृद्ध देशों में शुमार हो गया। APJ अब्दुल कलाम DRDL डायरेक्टर। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर काम कर चुके अब्दुल कलाम जी ने भारत में विज्ञान के क्षेत्र में विकास और तरक्की के लिए विजन 2020 दिया। साल 1982 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर DRDL बना दिया गया। इसी दौरान अन्ना यूनिवर्सिटी अधारा उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया। IGM-DP मिसाइल। यह वह समय था जब APJ अब्दुल कलाम ने डॉक्टर VS अरुणाचलम के साथ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGM-DP का प्रस्ताव तैयार किया था। इसके अलावा इसी दौरान कलाम साहब की अध्यक्षता में स्वदेशी मिसाइलों के विकास के एक कमेटी भी बनाई गई थी। वहीं सबसे पहले एक सीमित एवं मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बनाने पर जोर दिया गया। इसके बाद पृथ्वी से हवा में मार करने वाली टैंक भेदी मिसाइल और रीएंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल रैक्स बनाने पर जोर डाला गया। दूरदर्शी सोच रखने वाले कलाम जी के नेतृत्व में सन 1988 में पृथ्वी, साल 1985 में त्रिशूल और 1988 में अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसके अलावा अब्दुल कलाम जी की अध्यक्षता में आकाशनाग नाम की मिसाइलें भी बनाई गईं। ब्राह्मोस प्राइवेट लिमिटेड। साल 1998 में APJ अब्दुल कलाम जी ने रूस के साथ मिलकर भारत ने ब्राह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने पर काम करने की शुरुआत की। आपको बता दें कि ब्राह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसे आकाश, पृथ्वी और समुद्र कहीं पर भी दागा जा सकता है। इसी साल उन्होंने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर एक सस्ता कोरोनरी स्टेंट का विकास किया, जिसे कलाम राजू स्टेंट नाम दिया गया। विज्ञान के क्षेत्र में अब्दुल कलाम जी के अधारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान और सफलताओं के बाद उनका नाम दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिकों में गिना जाने लगा और उनकी ख्याति मिसाइल मैन के रूप में दुनिया के चारों कोनों में फैल गई। वहीं विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 5 देश के सबसे पहले गैरराजनीतिक राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। भारत की अग्नि मिसाइल को उड़ान देने वाले मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी अधारा भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने एवं विज्ञान एवं भारतीय अनुसंधान एवं रक्षा के क्षेत्र में उनके अधारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान देने की वजह से वे दुनिया भर में इतने मशहूर हो गए कि राजनीतिक जगत में कई राजनीतिक पार्टियां भी उनके नाम को भुनाने के जुगत में लग गईं। APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। APJ अब्दुल कलाम जी की प्रसिद्धि को देखते हुए सन 2002 में NDA की गठबंधन सरकार ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें अपना एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया। वहीं APJ अब्दुल कलाम की राष्ट्रपति उम्मीदवारी को विपक्ष ने बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में कलाम साहब जी ने अपने विरोधी लक्ष्मी सहगल को भारी वोटों से हराकर विजय प्राप्त की और फिर साल 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के पद की शपथ ली। इसी के साथ कलाम साहब देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जिनका राष्ट्रपति बनने से पहले राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। इसके साथ ही वे देश के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो इस पद पर सुशोभित हुए।
राष्ट्रपति के पद की कमान संभालने के साथ ही उन्होंने देश के सभी वैज्ञानिकों का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न। इसके साथ ही अब्दुल कलाम जी देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होने वाले ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें इस पद पर बैठने से पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले इस सम्मान से नवाजा जा चुका था। एपीजे अब्दुल कलाम विद कॉमन पीपल। वहीं राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे अपने स्तर पर लोगों से मिलते रहते थे। आम लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। वहीं कई पत्रों का जवाब तो वे खुद अपने हाथों से लिखकर देते थे, इसलिए उन्हें जनता का राष्ट्रपति पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के मुताबिक राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा लिए गए सबसे मुश्किल फैसलों में लाभ के कार्यालय के बिल पर हस्ताक्षर करना था। यही नहीं, साल 2001 में संसद हमलों में दोषी पाए गए कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु समेत 21 में से 20 लोगों की दया याचिकाओं के भाग्य के फैसलों की निष्क्रियता के लिए अब्दुल कलाम जी को एक राष्ट्रपति रूप में काफी आलोचनाएं भी सहनी पड़ी थी। 6 राष्ट्रपति पद छोड़ने का बाद का सफर। अग्नि। भारत की अग्नि मिसाइल को उड़ान देने वाले मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी ने अपने 11वें राष्ट्रपति के तौर पर 5 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद भी वे अपने काम के प्रति उतने ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ समर्पित रहे। राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद वे टीचिंग, रिसर्च, लेखन, सार्वजनिक सेवा जैसे कार्यों में अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से जुट गए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट से गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। अब्दुल कलाम जी ने आईआईटी हैदराबाद, अन्ना यूनिवर्सिटी एवं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विषय पढ़ाया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कलाम जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के वाइस चांसलर और चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर अपनी जिंदगी के आखिरी पलों तक काम करते रहे। अब्दुल कलाम जी हमेशा देश की प्रगति और विकास के बारे में सोचने वाले शख्सियत थे, जिन्होंने देश के युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य से उनके लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की भी शुरुआत की थी। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश के हर नागरिक के दिल में अपने लिए प्यार और सम्मान जगाने वाले कलाम जी को छात्रों से खास लगाव था। वहीं अब्दुल कलाम जी के इस खास लगाव को देखकर संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाने का भी फैसला लिया है। 7 एपीजे अब्दुल कलाम जी की किताबें। भारत के एक महान वैज्ञानिक, कुशल राजनीतिक और प्रख्यात टीचर होने के साथ साथ अब्दुल कलाम जी एक महान लेखक भी थे। अब्दुल कलाम जी को शुरू से ही लिखने का शौक था। वहीं उनके आधार लिखी कुछ प्रसिद्ध किताबों के बारे में हम आपको यहाँ बता रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। Ignited Minds Unleashing the Power Within India. Wings of Fire and Autobiography. Indomitable Spirit. Mission India. Advantage India. You are born to blossom. Inspiring Thoughts. APJ Abdul Kalam, My Journey. The Luminous Sparks. Reignited. 8 अब्दुल कलाम जी को मिले पुरस्कारों की लिस्ट। अब्दुल कलाम जी को सम्मान और उपलब्धियां। एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी अधारा तकनीकी और विज्ञान में दिए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान एवं समाज में उनके अधारा किए गए महत्वपूर्ण कामों के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न समेत पद्म भूषण, पद्म विभूषण समेत कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उनके सम्मान में दुनिया की 35 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा। अब्दुल कलाम जी को मिले पुरस्कारों की लिस्ट नीचे दी गई है। साल 1981 में भारत सरकार अधारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 1990 में भारत सरकार अधारा पद्म विभूषण से नवाजा गया।
साल 1997 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। साल 1997 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से नवाजा गया। साल 1998 में भारत सरकार अधारावीर सावरकर पुरस्कार। साल 2000 में चेन्नई के अलवर रिसर्च सेंटर ने रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया। साल 2011 में IEEE होनोरी मेंबरशिप मान सदस्यता। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने कलाम जी की जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मान्यता दी। APJ अब्दुल कलाम जी का सरल स्वभाव एवं प्रेरक व्यक्तित्व। भारत के मिसाइल मैन के नाम से पहचाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रेरक और प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रभाव हर भारतीय पर छोड़ा था। बहुमुखी प्रतिभा वाले कलाम साहब बेहद सौम्य एवं सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे, जो हर काम को बेहद बुद्धिमानी और संजीदगी के साथ उसके मुकाम तक पहुंचाते थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साइंटिस्ट। कलाम जी ने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में पूरी हिम्मत और धैर्य के साथ कठोर संघर्षों का सामना किया और आगे बढ़ने का लक्ष्य लेकर वे ईमानदारी और निष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहे और देश के एक मशहूर वैज्ञानिक और पहले गैरराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति बनकर सभी के प्रेरणा स्रोत बने। देश में अग्नि मिसाइल की उड़ान भरने वाले कलाम जी के महान विचार और प्रखर वाक्शक्ति हर किसी को मंत्रमुग्ध करती थी और नौजवानों के दिल में कुछ नया करने का जोश भरती थी। उनकी दूरदर्शी सोच का अंदाजा उनके द्वारा लिखी गई किताबों और उनके महान विचारों द्वारा लगाया जा सकता है। कलाम जी का कहना था कि सपने वो नहीं हैं जो आप सोते वक्त देखें, बल्कि सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने दें। इसके अलावा उनके द्वारा दिए गए कई अन्य ऐसे अनमोल विचार हैं जो युवाओं के अंदर उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करती हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करते हैं। 9 APJ अब्दुल कलाम जी के महान विचार। अगर आप अपने किसी प्रयास में फेल हो जाएं तो फिर से कोशिश करना बिल्कुल भी न छोड़ें, क्योंकि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अपनी पहली सफलता के बाद आराम करने के बारे में बिल्कुल भी न सोचें, क्योंकि अगर आप दूसरे प्रयास में असफल होंगे तो सब लोग आपसे यही कहेंगे कि पहली सफलता आपको किस्मत से मिली थी। रचनात्मकता का मतलब एक ही चीज के बारे में अलग अलग ढंग से सोचना है। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम सूरज की तरह चमको तो इससे पहले सूरज की तरह जलो। हमें अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और ना ही समस्याओं को खुद को हराने देना चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। 10 अब्दुल कलाम जी की मृत्यु। अब्दुल कलाम विद स्टूडेंट्स। भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने वाले अब्दुल कलाम जी को विद्यार्थियों के साथ अपना समय बिताना बेहद अच्छा लगता था। एक अध्यापक के रूप में हमेशा विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश में रहते थे। अब्दुल कलाम एट IIM शिलोंग। वहीं 25 जुलाई सन 2015 में कलाम जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग IIM शिलोंग में एक फंक्शन के दौरान लेक्चर दे रहे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत शिलोंग के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और इसी दौरान उन्होंने अपनी जीवन की अंतिम सांस ली। APJ अब्दुल कलाम डेथ। कलाम जी के शवयात्रा में अपने चहेते राजनेता के अंतिम दर्शन के लिए लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी। कलाम जी का अंतिम संस्कार रामेश्वर में उनके पैतृक गांव में किया गया। इस तरह भारत का यह महान शख्सियत हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गया। हालांकि उनकी तमाम यादें आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। कलाम जी जैसी महान शख्सियत का भारत देश में जन्म लेना भारत के लिए गौरव की बात है। वहीं कलाम जी का संघर्षपूर्ण जीवन और उनके महान विचार हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ज्ञानी पंडित की पूरी टीम की तरफ से भारत के इस महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। थैंक यू।